जब पक्षीराज गरुड़ देवताओं के यहाँ से बलपूर्वक अमृत के कलश को लेकर आकाश मार्ग से जाने लगे तो इंद्र को बहुत क्रोध आया, क्योंकि इसमें अपमान की भी बात थी कि कोई आए और देवताओं को हराकर अमृत कलश ले जाए। इसलिए इंद्र गरुड़ को रोकने के लिए उनकी तरफ तेजी से बढ़े। हालांकि गरुड़ जी ने अमृत नहीं पिया था, वे तो नागों को दिए वचन के अनुसार उस अमृत कलश को लेकर उन नागों के पास ही जा रहे थे। तभी देवराज इंद्र ने शीघ्र जाकर गरुड़ जी का रास्ता रोक लिया और रोष में भरकर अपना वज्र गरुड़ जी के पंख में दे मारा। वज्र का प्रहार झेलकर भी गरुड़ जी इंद्र के सामने रुक गए और इंद्र से कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, मैं इस वज्र का सम्मान करता हूँ, क्योंकि यह जिनकी हड्डियों से बना है। मैं उन महर्षि का भी सम्मान करता हूँ, और हे देवराज इंद्र, मैं तुम्हारा भी आदर करता हूँ। इसलिए जिस पंख में तुमने इस वज्र को मारा है, तुम्हारा वज्र तो उस पंख का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, लेकिन अब मैं ही उस पंख का त्याग करे देता हूँ। इतना कहकर गरुड़ जी ने एक पंख नीचे गिरा दिया। जब सभी ऋषि मुनियों ने गरुड़ जी का एक पंख गिरते हुए देखा तो उनका नाम सुपर्ण रख दिया। फिर इंद्र सोचने लगे कि मेरे वज्र से इस प्राणी का कुछ भी नहीं हुआ और यह बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरा वज्र इसके पंख का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसने अपने पंख को भी अपनी इच्छा से ही गिराया है। इससे टकराना ठीक नहीं है। इससे तो मित्रता ही कर लेना उचित होगा। ऐसा विचार करते हुए देवराज इंद्र ने गरुड़ जी से कहा कि हे पक्षीराज, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तब गरुड़ जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं तुमसे कई गुना शक्तिशाली हूँ। मैं एक पंख से भी सरलता पूर्वक उड़ सकता हूँ। गरुड़ जी के आत्मविश्वास को देखकर इंद्र ने सोचा कि इस प्राणी से मित्रता करना ही ठीक रहेगा। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। उसके बाद इंद्र बोले कि हे पक्षीराज, तुमने इस अमृत को पिया भी नहीं, तो फिर तुम इसे किसके लिए लेकर जा रहे हो? तब गरुड़ जी ने इंद्र को सारी बात बता दी कि मैं नागों के लिए लेकर जा रहा हूँ। जब मैं इस अमृत कलश को ले जाकर उन नागों को दे दूंगा, तब वे मुझे और मेरी माता को दासता के भाव से छोड़ेंगे। इंद्र ने कहा कि जिनके लिए तुम अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्हें अमृत मिल गया तो वे हमें कितना कष्ट पहुंचाएंगे, यह तो आप जानते ही हैं। तब गरुड़ जी ने कहा कि मुझे इस अमृत कलश को उनके पास ले जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं उन्हें यह अमृत पिलाऊंगा नहीं, इस कलश को ले जाकर उनके सम्मुख रख दूंगा। फिर जैसे ही उनके सामने मैं इस अमृत कलश को रखूं, वैसे ही तुम मौका पाकर इस अमृत कलश को उठाकर भाग जाना। इस बात को सुनकर देवराज इंद्र गरुड़ जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम चाहो तो कोई वर मांग लो। गरुड़ जी ने कहा कि हे देवराज, वैसे तो मैं पूरी तरह से सक्षम हूं, मुझे वर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं अपने भोजन के रूप में इन दुष्ट नागों को, जिन्होंने छल पूर्वक शर्त जीत कर मेरी माता और मुझे दास बना रखा है, इन सभी नागों को अपना भोजन बनाकर खाता रहूं। देवराज इंद्र ने शीघ्र ही तथास्तु बोल दिया। देवराज इंद्र भी यही चाहते थे कि नाग जितने कम हो जाएं उतना अच्छा ही है, क्योंकि उनकी दुष्ट प्रवृत्ति तो थी ही। उसके बाद गरुड़ जी उस अमृत भरे कलश को लेकर नागों के पास चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नागों से कहा कि मैं अपने वचन के अनुसार अमृत ले आया हूं। इस अमृत कलश को मैं इस कुश घास पर रख देता हूं। तब तक तुम सब लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर आ जाओ और इस कलश में भरे हुए अमृत का पान करो। तुमने मेरे लिए जो काम बताया था, अब मैं उसे कर चुका हूं। अतः अब मुझे और मेरी माता को अपने दासत्व से मुक्त करो। सभी नाग बड़े प्रसन्न थे
उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम और तुम्हारी माता हमारी दासता से मुक्त हुए, प्रसन्नता पूर्वक अब तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। तब गरुड़ जी अपनी माता को लेकर वहां से चले गए। उधर सभी नाग बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि अमृत पीकर वे भी देवताओं के समान अमर हो जाएंगे, इसलिए वे सभी नाग स्नान करने में लग गए। इसी बीच मौका पाकर इंद्र आए और उस अमृत भरे कलश को लेकर सीधे स्वर्ग लोक चले गए। जब स्नान आदि करके नाग प्रसन्नता पूर्वक अमृत कलश वाले स्थान पर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उस अमृत कलश को तो कोई यहां से लेकर भाग गया। अब तो सर्प बड़े उदास हुए। फिर उन्होंने सोचा कि जहां जिस कुछ घास पर अमृत रखा था, हो सकता है कि अमृत का कुछ अंश उस घास पर लग गया हो। इसलिए नागों ने उस कुछ घास को चाटना शुरू कर दिया, लेकिन उन नागों के ऐसा करने से उन सभी की जीव के दो भाग हो गए। कहा जाता है तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों को पवित्र माना गया है।